नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ। रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे के आज दूसरा दिन है। एनटीपीसी गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाएंगे। दिशा की बैठक में भी शामिल होंगे राहुल गांधी। कल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोका था राहुल गांधी का काफिला। दिनेश प्रताप सिंह की अगुवाई में रोका गया था काफिला। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी का आज रायबरेली प्रवास का दूसरा दिन है और आज वो दिशा कमेटी की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि एक दिन पहले यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहने पर राहुल गांधी का काफिला रोक दिया गया था। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी देखने को मिली और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इस प्रदर्शन की अगुवाई की थी। और इस पूरे मसले पर विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी का रायबरेली प्रवास का आज दूसरा दिन है, लेकिन एक दिन पहले उनका काफिला रोका गया, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। पूरा मामला एक बार आपसे समझना चाहते हैं। देखिए, रायबरेली में श्री राहुल गांधी जी पहली बार आ रहे थे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की श्रद्धेय दिवंगत माता जी को गाली दिलवाने के बाद तो रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के अनुयायियों में रोष था इस बात को लेकर के कि किसी भी दिवंगत माँ को, वैसे तो माँ का दर्जा बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है, तो कम से कम राहुल गांधी जी लोगों ने गाली दी थी उनको कंडम ही कर देते, अथवा राहुल गांधी जी को ऐसा संदेश दे देते कि मुझे अफसोस है कि लोगों ने मंच से मोदी जी की मां को गाली दी। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री राहुल जी प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसा भी ना करने के कारण रायबरेली के लोगों में रोष था और ये राहुल गांधी को हो सकती है, हमको नहीं है। बिल्कुल, एक चीज मैं आपसे, ठीक है दिनेश जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, जो उन्होंने किया, ऐसा आप कह रहे हैं, जो उन्होंने किया वो ये आपने किया। बीजेपी पार्टी जो है वो महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी कही जाती है, फिर भी प्रियंका गांधी के लिए अपशब्द कहे गए, क्यों? अपशब्द कहा गया? प्रियंका गांधी के लिए तो कोई अपशब्द नहीं, टिप्पणियां की गई, उनका फोटो बैनर पे दिखाया गया। राहुल हमने दिखाया कि राहुल गांधी ने स्वयं दिखाया है जी। अरे साहब, कम इतना तो बता दो कि राहुल गांधी की फोटो जो प्रियंका गांधी के साथ रायबरेली में लोगों ने लगाई है वो भाजपा ने लगाई है कि राहुल गांधी ने स्वयं लगाई है जी। आप मुझे बता दो, ये तो राहुल गांधी आपके प्रदर्शन के दौरान क्या वो पोस्टर्स पर फोटो थे कि नहीं? प्रियंका गांधी को लेकर टिप्पणियां कही जा रही थी कि नहीं? भाई इतना बता दीजिए आप। हाँ, मैं कह रहा हूं 100% छाती ठोक कर आपसे कहता हूं वो पोस्टर था। तो वही तो हम कह रहे हैं, जो कांग्रेस ने किया वो आपने किया। महिलाओं की बात है ना सिर्फ। अब आप अरे बात तो पूरी हो जाने दीजिए जी, बोलिए। अगर महिलाओं के पहले तो सबसे मैं गलती मान लेता हूं, लेकिन पहले गलती राहुल गांधी मांगे कि उन्होंने अपनी बहन के साथ क्या जो किया है वो अच्छा किया है क्या? मैं गलती मान लूंगा अगर ये गलत बात मैंने करी तो, लेकिन किया तो अल्टीमेटली राहुल गांधी ने ना है। तो आप राहुल गांधी से जवाब मांगिए कि आपने अपनी बहन के साथ भारतीय संस्कार संस्कृति में कोई नागरिक कैसा व्यवहार करता है, और अगर गलत राहुल गांधी ने किया है तो मैं कह सकता हूं उनका विरोध मुझे करना है, मैं करूंगा जी। देखिए, वो उनकी बहन है, वो उनका निजी विषय है, लेकिन उसको राजनीतिकरण दिया गया। इसको लेकर के सवाल, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं, वो अपने संसदीय क्षेत्र जा रहे थे, तो फिर उनका विरोध क्यों? कोई भी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र जा सकता है, आखिर रायबरेली की जनता ने उन्हें चुना है, ये तो जनता का अपमान है ना। आप उनको रोक रहे हैं, उनके नेता को रोक रहे हैं। उन्होंने अपना नेता चुना है राहुल गांधी को। अब मुझे बताइए, बनारस में लोग क्यों सड़क पे बैठे थे? तो वो किसने किया? अच्छा, ये किसने किया? नहीं, मैं वो आइडियोलॉजी सेम है क्या बीजेपी और कांग्रेस की? बिल्कुल आइडियोलॉजी सेम नहीं
तो फिर आप, अब जब भी मैं आपसे कोई सवाल करता हूं दिनेश जी, जब भी मेरा सवाल कोई आपसे होता है आप तुरंत, उन्होंने भी तो ऐसा ही किया। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप मुझसे जितना सवाल पूछना हो पूछो, मैं आपके एक सवाल से भागूंगा नहीं जी। गलत है वो गलत है ना, नहीं कि मेरा राहुल गांधी का रास्ता रोकना वाजिब था, आपकी नजर में वो नावाजिब हो। अगर देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाएगी तो विरोध करना मेरा धर्म है, मेरा बिल्कुल, आप बिल्कुल पूरा देश आपके साथ खड़ा है, किसी की भी नहीं। देखिए, चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यह बात कह रहा है कि चुनावी रैलियों के दौरान किसी भी व्यक्ति विशेष पर निजी टिप्पणी नहीं की जाएगी। देश आपके साथ खड़ा है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर उनकी माताजी के लिए अपशब्द कहे गए हैं तो पूरा देश आपके साथ खड़ा है। लेकिन सवाल यह नहीं था, सवाल यह है कि आपने भी वही कर दिया, प्रियंका गांधी को लेकर टिप्पणी कर दिया, आखिर वो भी महिला है। दूसरा, आपने उनको उनके संसदीय क्षेत्र जाने से रोका। भाई, ये तो रायबरेली की जनता का अपमान हुआ। जब मैंने सवाल किया, आप कह रहे हैं कि बनारस में भी यही होता है। आप अपना स्टेप, अभी आपने बात कही कि न्यायालय ने कह दिया, सबने कह दिया, और उसके बाद भी किया गया, तो ये गलत था कि नहीं गलत था? मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं तो दिनेश जी, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं देश आपके साथ खड़ा है इस बात पर। लेकिन प्रियंका गांधी को टिप्पणी करना, एक महिला को टिप्पणी करना, वो मेरा सवाल है सर। राहुल गांधी को लेकर उनको संसदीय क्षेत्र रोका गया, ये मेरा सवाल है सर। अब मैं बताऊं आपको? बताइए सर, बताइए। मेरी बारी है ना? बिल्कुल बताइए। ये बताइए कि जो भी राहुल गांधी जी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए, क्या राहुल गांधी जी ने अपने बहन के सम्मान में जो काम किया है वो कोई भाजपा वाले ने किया है क्या? जब वो पार्लियामेंट के भीतर ऐसा व्यवहार करते हैं, मंच के भीतर ऐसा व्यवहार करते हैं, तो क्या वो सही करते हैं? केवल इसका जवाब हमको देश की जनता अथवा आप दे दीजिए। भरे पार्लियामेंट में व्यवहार किया उन्होंने, तो क्या उचित था? पोस्टर लगाना इतना अनुचित शायद ना हो, लेकिन जो भरे मंच पर भरी सभा में जो किया गया, वही पोस्टर हमने, अगर हमारे लोगों ने बाहर लगाया, तो आप मुझे बताइए कि पोस्टर लगाना गलत है कि भरे मंच पे अमर्यादित आचरण करना? देखिए, मैं इस विषय में मैं इस विषय को और लंबा नहीं करूंगा। मेरा अगला सवाल, मैं इस विषय पर कुछ अपनी राय दूं वो उचित नहीं होगा, ये उनका निजी विषय है। लेकिन मैं उस बात पर बात कर, जो महिला को लेकर जो टिप्पणी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी को संसदीय क्षेत्र जाने से रोका गया। थोड़ा और आगे 1 सेकंड दे दीजिए जी। मैं कहता हूं, जब व्यक्ति समाज में निकलता है, सामाजिक सेवा के दायरे में आता है, तो कुछ भी निजी नहीं होता, गलत फहमी, ठीक है, और आपको भी नहीं होनी चाहिए। हम नहीं दिनेश जी, मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। हम 140 करोड़ देशवासियों की आवाज हैं, किसी पार्टी की, किसी व्यक्ति विशेष की आवाज नहीं है। तो हमारी अपनी कोई निजी राय नहीं है, जो जनता की आवाज है वही हमारी आवाज है। अगला सवाल मेरा ये, ठीक है दिनेश जी, अगला सवाल, ठीक है। राहुल गांधी को उनके संसदीय क्षेत्र जाने से रोकना उचित या अनुचित? 100% उचित। अगर कोई किसी की मां को गाली देके आवे तो उसका प्रतिकार, रायबरेली की जनता के चुने हुए नेता को रोकना क्या रायबरेली की जनता का अपमान नहीं है? बिल्कुल नहीं है। 3 लाख लोगों ने मुझे राहुल गांधी की आइडियोलॉजी के खिलाफ वोट दिया है। मैं 3 लाख लोगों की आशा के अनुरूप अपने दायित्वों का, लेकिन विपक्ष तो कुछ और कह रहा है। जब राहुल, बिल्कुल ठीक है, आपकी अपनी बात है। विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी और अखिलेश दोनों के साथ आने से शायद बीजेपी को डर लग रहा है। आपको क्या लगता है? कैसे बीजेपी को डर लग रहा है? ये तो उनको डर लग रहा होगा जो कई लोग चोर मौसेरे भाई बन के खड़े हो गए हैं। डर तो उनको लग रहा है जी। हमको कौन सा डर लग रहा है? मोदी जैसा नेता तो मेरे पास में है, गृह मंत्री जैसा नेता तो मेरे पास में है, योगी जैसा मुख्यमंत्री मेरे पास में, उत्तर प्रदेश में मुझे कोई भय नहीं है, और उत्तर प्रदेश की जनता हमारी पार्टी के साथ खड़ी है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, भीड़ जुटी, कहीं ना कहीं बिहार में एक असंतोष की भावना निकल कर आ रही है। राहुल गांधी को
ये राहुल गांधी का देशद्रोह है जी। जो एसआर निकाल रहे हैं, एसआर के एसआईआर के खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूं देश की जनता से, अगर निर्वाचन आयोग अगर ये चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो, बाहर के मतदाता ना बने, इसमें कौन सा गलत काम कर भारत निर्वाचन कर रहा है? और अगर ये बात को इसका विरोध कर रहा है तो वो देशद्रोही है। जी, लेकिन उनके समर्थक तो पोस्टर लगा रहे हैं, राहुल और अखिलेश दोनों साथ आ रहे हैं, उनको ब्रह्मा विष्णु महेश बता रहे हैं। क्या इसको और अखिलेश ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? अब ना आप मान सकते हो, ना मैं मान सकता हूं, ना भारत की जनता मान सकती है। ठीक है, मिट्ठू बनना है तो कोई बन जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिन्होंने राहुल गांधी के काफिले को रोकना न सिर्फ उचित बताया, बल्कि उन्होंने प्रियंका गांधी पर की गई टिप्पणी को निजी नहीं बल्कि उन्होंने जनता की आवाज बताया। चलिए रुक करते हैं आगे खबरों की।